आपका आप जो काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ में, उसके बदले में आपको क्या मिलता है। इसीलिए हम लोग अपना टाइम और एनर्जी अपनी जो है दे रहे हैं। जब आप इमोशनली अटैच होते हो तो आपकी जब नुकसान होते हैं तब आप अंदर से टूटते हो। और मेट्रो सिटीज़ में अब इतना टाइम मैंने गुजारा है कि अब मैं सच बोलूँ तो मेट्रो सिटीज़ में जाके लाइफ रहने का अंदर से इच्छा भी नहीं है कि उतने पॉल्यूशन में अपन जाकर रहे। आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी इतना वास्ट है कि मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं है और ना कभी कोई होगा। हम तो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते जिसने हमारे परिवार में बिजनेस किया हो, तो हम लोग के पास बिजनेस का अगर कोई पूछे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, तो वो ज़ीरो एक्सपीरियंस हुआ करता था उस वक्त। तो वो था मेरा फर्स्ट बिजनेस जो कि मैंने किया वहाँ पे भी काफ़ी सारे रुपए का नुकसान किया, फैमिली के पैसों का नुकसान किया, बड़े रिसेशन को देखा अपनी इंडस्ट्री में। और दोनों बार, एक बार तो स्टार्टिंग में जब मैं मुंबई गया तब ये रिसेशन मेरी आंखों के सामने आया, जो कि था 2009-8 की बात है। मेरा नाम तरुण सिंह है और मैं रहने वाला भोपाल का हूँ। एक्चुअली मेरा करियर बाय प्रोफेशनल जो है, मैं एक एनिमेशन इंडस्ट्री से हूँ और एनिमेशन इंडस्ट्री में मैं था काफ़ी टाइम। मैंने एनिमेशन इंडस्ट्री को सर्व किया और ऑलमोस्ट मैं शायद 15-16 ईयर्स वहाँ पे था। और मैं भोपाल में हूँ अभी लास्ट 1 ईयर से, और अभी 24 चल रहा है, 2024 1 ईयर और अभी मई मंथ चल रहा है, हम लोग यहाँ पे हैं। और मेरा जो एजुकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन करी है बीकॉम, और ये मैंने 2004 में कंप्लीट करा है। फ़िलहाल अभी मैं जो है ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2004, जो कि हमारा ग्रेजुएशन के बाद जस्ट मैंने एनिमेशन इंडस्ट्री में कदम रखा। मीन्स एनिमेशन का डिग्री मैंने हासिल करने के लिए जो मैं अपनी सिटी को छोड़ के उस टाइम पे मद्रास जाना हुआ, और वहाँ से ही हमने एनिमेशन बेस्ट होता था, वहाँ पे कोर्सेज अच्छे थे, वहाँ से हमने एनिमेशन किया। हैदराबाद में गया और ज़्यादा टाइम रुकना नहीं पड़ा, मेरा हैदराबाद में रुकना नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी हैदराबाद में शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ 1 ईयर, ऑलमोस्ट मैंने 1 ईयर के करीब हैदराबाद में गुजारा है, जो कि 2005 के ऑलमोस्ट एंड से आप कह सकते हैं। तो तब उस वक्त हमने एक छोटी सी कंपनी हुआ करती थी एनिमेशन की, और वो ज्वाइन करी। और वहाँ पे एक सैलरी तो नहीं, एक जो कि एक होता है ट्रेनिंग जैसा होता है, उस तरीके से ज्वाइन किया, जहाँ पे सैलरी नहीं होती थी, बट हम लोग को काम करने मिलता था। 2-3 महीने वो करने के बाद में किसी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू दिया वहाँ पे, बट होते होते भी नहीं हुआ जॉब का, और इस तरीके से होते होते फाइनली हैदराबाद छोड़ना पड़ा। और हैदराबाद से मैंने जो रुख किया वो किया मुंबई की तरफ। तो मैंने मुंबई आया और मुंबई में मैंने फिर जॉब सर्च करना चालू करी, और वो भी 2-3 महीने मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा मुंबई में पहचान वालों के घर पे रह के। और तभी भी वहाँ पे जॉब नहीं मिलने के बाद एनिमेशन में, और फिर मैं काफ़ी निराशा के साथ में वापस से मैं भोपाल आता हूँ, अपने घर आता हूँ। और वापस से मुझे जो फर्स्ट जॉब मेरी जो क्लिक होती है, जो मुझे जॉब मिलती है, और वो होती है वहाँ से, जो कि है मद्रास सिटी, और जहाँ से मैंने एनिमेशन का कोर्स करके निकला था। और वहाँ से ही मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट होती है, और जो कि मेरी फर्स्ट सैलरी हुआ करती थी वो थी, आई थिंक बहुत कम सैलरी थी उस टाइम पे। तो वो हमारी जो सैलरी हुआ करती थी वो 3500 की ऑलमोस्ट सैलरी हुआ करती थी मद्रास में। और ये बात है 2006 की बात है, जहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। तो फिर मैंने जॉब जो स्टार्ट करी एनिमेशन की, वहाँ पे अगेन 1 ईयर के बाद में वो छोटी कंपनी थी, वो छोड़ने के बाद में फिर हम लोग को बॉम्बे की एक बड़ी जो कि कंपनी, जिसकी हर कोई ख्वाहिश रखता है MNC कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, ऐसी कंपनी में जॉब लग जाए, तो वैसी ही कंपनी मुझे भी मिल गई और मेरी वहाँ पर जॉब लगती है और मैं मुंबई आ जाता हूँ, जो कि 2007 ऑलमोस्ट जून मंथ में। मैं एनिमेशन इंडस्ट्री में मेरा जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो स्टार्टिंग जो प्री प्रोडक्शन होता है वो हमारा काम होता था। प्री प्रोडक्शन में मॉडलिंग और टेक्सचरिंग का काम हुआ करता था, जो कि हम लोग करते थे 3D एनिमेशन में। मैं एक्चुअल में भोपाल में अभी हूँ, और लास्ट 1 ईयर से मैं भोपाल में हूँ। और मैंने मुंबई छोड़ के सारा सामान, जो भी मेरा वहाँ पे सामान था और घर गृहस्थी जो होती है वो सब छोड़ के फाइनली मैं अपनी फैमिली के साथ भोपाल शिफ्ट हो जाता हूँ।
और जो कि मेरा प्रोफेशनल करियर सही नहीं चल रहा था काफ़ी टाइम से, बहुत सारे स्ट्रगल और 2 बार ये हमने एक बड़े रिसेशन को देखा अपनी इंडस्ट्री में, और दोनों बार, एक बार तो स्टार्टिंग में जब मैं मुंबई गया तब ये रिसेशन मेरी आंखों के सामने आया, जो कि था 2009-8 की बात है। और उस टाइम पे भी वही हुआ था कि 1-1.5 साल हमने वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करा जिस कंपनी में। फिर हम लोग वो कंपनी छोड़ के कहीं और जाते हैं, कुछ और काम करते हैं, फिर दूसरा कोई बिजनेस करना, फिर अगेन उस कंपनी, फिर से एनिमेशन इंडस्ट्री में स्विच करना, फिर से वहाँ जाना। तो ये काफ़ी सारे अपने जो करियर था पूरा, इसमें गैप, बीच बीच में गैप जर्क जो कह सकते हैं आप, हुए, जो कि तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बीच में, जैसे कि मैंने 2000 आपको बताया कि 7 में मैं फर्स्ट टाइम मेरी जॉब लगती है बॉम्बे में, और मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जॉब को करता हूँ। मेरी फर्स्ट सैलरी वहाँ पे 10,000 रुपीज़ थी और मैं बहुत खुश था, और वो उस सैलरी के साथ मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ और हर चीज़ अच्छी चल रही थी। लेकिन ज़्यादा टाइम वो चीज़ें अच्छी नहीं चली। अगेन 1 साल तक उस सैलरी में हम कंटिन्यू रहे। उसके बाद भी पेपर में तो कह सकते हैं कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट, अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ, डबल से ज़्यादा हमें सैलरी वहाँ पे बढ़ा दी गई, तो हम लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन एक्चुअल में वो डाउनफॉल था। डाउनफॉल ऐसा था कि इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी, रिसेशन था, हम लोग को समझ नहीं आया। बड़ी कंपनी में कॉस्ट कटिंग स्लोली हुई, हम लोग को सैलरी तो पेपर पे बढ़ा के दी गई, लेकिन हम लोग को सैलरी कभी भी इन हैंड वो सैलरी हम लोग को नहीं मिली। और इसी तरीके से हम लोग एक होप में 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल हमने उस कंपनी को सर्व किया और हमारी काफ़ी सारी सैलरी का नुकसान हुआ। तो वो था 2013 का टाइम, 12-13 का टाइम। मैंने उस इंडस्ट्री को छोड़ के भोपाल आया था। उस वक्त भी मैंने यहाँ पे भोपाल में ऑलमोस्ट शायद 8-9 मंथ्स और 1 ईयर के ऑलमोस्ट मैंने भोपाल में बिताया था। उस टाइम फिर से एनिमेशन इंडस्ट्री से अलग हटके मैंने कुछ दूसरे बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करी थी, और जो कि किसी बिजनेस फैमिली से नहीं होने के, हम तो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते जिसने हमारे परिवार में बिजनेस किया हो। तो हम लोग के पास बिजनेस का अगर कोई पूछे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, तो वो 0 एक्सपीरियंस हुआ करता था उस वक्त। आज तो ज़रूर मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है बिजनेस का भी, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी अपनी लाइफ में। तो वो था मेरा फर्स्ट बिजनेस जो कि मैंने किया वहाँ पे भी काफ़ी सारे रुपए का नुकसान किया, फैमिली के पैसों का नुकसान किया, और लाइफ में अप डाउन्स थे। सब चीज़ें होने के बाद में फिर ऐसे 8-9 मंथ्स का टाइम जाने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, और वापस से फिर हम लोग को जॉब मिलती है, और वापस से मैं 13 में बॉम्बे ज्वाइन करता हूँ। तो 13 से मैं बॉम्बे में था, अच्छी खासी लाइफ चली और चलती रही। और फिर अगेन वो 2020 जो कि फिर से कोरोना आता है, वहाँ पे फिर से हम लोग की जॉब और फिर से इश्यूज़ हुए कुछ टाइम के लिए। फिर से मेरी जॉब से मैं 6 मंथ में बाहर रहा, और फिर से अगेन मैंने जॉब फिर से ज्वाइन करी। लेकिन इस बीच में एक दूसरी चीज़ और जुड़ चुकी थी यहाँ पे। जब ये सब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इस बीच में एक बड़ा साइड जो कि एक हर किसी की इच्छा होती है कि ऐसा एक करियर इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग वहाँ से कुछ अर्निंग कर सके। हमें अल्टीमेट मकसद हर किसी का है कि मनी जो है आपको आपका आप जो काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ में, उसके बदले में आपको क्या मिलता है। इसीलिए हम लोग अपना टाइम और एनर्जी अपनी जो है दे रहे हैं। तो वही चीज़ थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी लाइफ में, जॉब चल रही थी और ड्रॉप लग रहा था। फिर कुछ नए बिजनेस में हम जा रहे हैं, फिर वो बिज़नेस छोड़ के, ऐसा करके लाइफ में 2 बार बिज़नेस ट्राई करे, जॉब 2-3 बार जॉब से पीछे हट के बैठना पड़ा। तो आज का जो समय है, पिछले 1 साल से मैं जॉब में नहीं हूँ, और इंडस्ट्री में जब भोपाल आया तो तब मेरे पास वर्क फ्रॉम होम था। और लेकिन मेरे यहाँ पे अगेन फिर से एक रजिस्ट्रेशन आया और 2023 में, जिसमें हम लोग के अगेन एनिमेशन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जॉब कट डाउन हो चुकी है, तो जॉब नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी मैं एक एनर्जी और एक होप के साथ आज भी मैं यहाँ पे हूँ, और आज इस एज में हूँ मैं कि काफ़ी यहाँ पे अगर हर कोई निराश हो जाएगा कि लाइफ में इतनी सारी परेशानी होने के बाद में भी आज भी आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम सोर्स प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन मेरे पास में ये सब चीज़ें नहीं होने के बाद भी मैं काफ़ी अंदर से अपने आप को एक होप के साथ, और काफ़ी मुझे उम्मीद है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत करीब पहुँच चुका हूँ, जिस काम को मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी तक, मैंने इसके बीच में मेरा एक काम और चलता रहा। ये सारी चीज़ें तो चलती ही रही लाइफ में, बिजनेस चलते आए, 2-2, 3-3 बिजनेस आए, चले गए। यूट्यूब चैनल आया, यूट्यूब चैनल चला गया, उस पर भी हमने काम किया। एनिमेशन के हमने कार्टून चैनल्स बनाए, कार्टून वीडियोज़ बनाए करते थे, छोटे बच्चों के लर्निंग वीडियोज़ होते थे, वो भी हमने 2 साल काफ़ी मेहनत करा, अपनी फैमिली के साथ किया वो काम को। उधर से भी हम लोग को लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। बॉम्बे में 2007 में मैं फर्स्ट टाइम में जॉब पे गया। तो करियर इसका ऐसा था कि
2011 में मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुआ था स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को मैंने उस टाइम पे बहुत सीरियस तो नहीं लिया, बट मैंने फिर भी सीखने की कोशिश करी कि अपनी वाइफ की हेल्प से कि आप कर लो, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। उनको मैंने करवाई ये सारी चीज़ें, उनने करी 2 साल 3 साल तक वो उनने करा, मैं पीछे से सपोर्ट में रहता। तो मुझे भी कुछ चीज़ें थोड़ा सीखने को मिली थी उस टाइम पे, बट मैं उतना अंदर उसमें कभी भी गया नहीं था। तो ये 2-3 साल चलते हुए, लेकिन लाइफ में ये सारी चीज़ें स्ट्रगल होते होते अप डाउन्स, फाइनेंशियली कोई फिक्स नहीं था, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें छूट गई फाइनली। और फिर मुझे एक जॉब करनी पड़ी 5, 6, 7 साल 8 साल जो मैंने किया। लेकिन पिछले ऑलमोस्ट आप ये बात करेंगे कि जब कोरोना आया 2020, उसके 1 साल पहले मीन्स 18 के एंड की बात करेंगे, तो 18 के एंड में अगेन मेरे सामने स्टॉक मार्केट का एक वीडियो पॉपअप हो जाता है यूट्यूब का। और मैं जिस चीज़ को देखता हूँ तो वो देखने के बाद मुझे जो आदमी वहाँ पे सिखा रहा है, जो कि ट्रेनर है, जो सिखा रहे हैं, जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, उनकी कुछ चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो वही चीज़ें बता रहे हैं जो उस वक्त में आज से 5-7 साल पहले जो मैं कर रहा था, ये तो वही चीज़ें बता रहे। तो क्या सच में इससे पैसा बनता है किसी का? और ये तो खुद IIT और इस टाइप की इनने जॉब करी हुई है, यहाँ से निकल के फॉरेन से जॉब करके आके भोपाल सिटी में वो बंदा बैठा हुआ है, स्टॉक मार्केट का सिखा रहा है। तो क्या सच में ये इतनी अर्निंग कर रहा है? मैंने जिस चीज़ को उस वक्त सीरियस नहीं लिया, छोड़ दिया, तो मैंने उस बंदे का कोर्स करके फिर से अपने स्टॉक मार्केट के करियर को चालू किया। और वहाँ से मैंने बहुत सीरियसनेस के साथ मैंने काम किया। पिछले आज मुझे मार्केट में ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो 19 से लेकर अभी 5 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे काफ़ी मैंने कुछ मार्केट में देखा और मार्केट को बहुत लर्न किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस जगह पे हूँ मैं पॉजिटिव में हूँ और यहाँ से जर्नी बहुत अच्छी है आगे। हम करते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन्स हमारे दिमाग में आती है बहुत सारी चीज़ें कि हम कुछ कर ले, कोई नया कुछ ट्राई कर ले, जॉब छोड़ दे बिज़नेस कर ले, बिज़नेस छोड़ दे जॉब कर ले, बहुत कुछ आता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि कोई सा भी काम करो, लेकिन अगर उस काम में अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, और अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो किसी भी काम में, और उसके चाहे फेलियर का टाइम हो, उस वक्त भी आप उसको नए तरीके से सोचते हो कैसे हो सकता है वो, और उसके बारे में अगर आप सोचते हो बार बार, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ आपको सक्सेस का रास्ता, और जो भी कह सकते हैं चाबी, जो छुपी हुई चाबी है हर चीज़ के पीछे, वो आपको मिल जाती है। तो ट्रेडिंग की जर्नी को भी मैं यही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उस जो छुपी हुई चाबी है वो मुझे अब बहुत क्लोज दिखने लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह पे मैं हूँ, इस वजह से मैं एनिमेशन इंडस्ट्री से अभी आउट हूँ और मैं जाना भी नहीं चाहता उस जगह पे। रिसेशन तो ये डिकेड्स में वैसे भी रिसेशन आता ही है। और अभी जो कि हमने बात करी लास्ट जो रिसेशन मैंने बात करी मेरे टाइम पे जो 2008-9 में देखा, और अगेन में फिर से ये रिसेशन जो देख रहा हूँ वो ये हुआ हम लोग का 2023 में। तो ऑलमोस्ट ये भी कह सकते हैं उससे ज़्यादा हो गया है, 12-13 ईयर्स हो रहा है। तो ये जो हुआ ये तो ऐसा है कि आप आज कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। AI इंट्रोड्यूस हुआ और AI से काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब थी उनमें थोड़े से असर आना चालू हो गए। लेकिन ठीक है, जो रिसेशन आया वो प्योर AI की वजह से मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे AI भी कंसर्न रखता है। कंसर्न इसीलिए रखता है क्योंकि हम लोग की जो इंडस्ट्री है, जो एनिमेशन इंडस्ट्री है, वो इंडिया में जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सब आउटसोर्स हो रहा है। मीन्स हमारे पास जो पैसा आ रहा है फॉरेन कंपनीज ही है जो कि एनिमेशन मूवीज़ बनवा रही हैं और हम लोग को पे करती है। मीन्स यहाँ के स्टूडियोज उनको काम करके दे रहे हैं और उनके इधर वो रिलीज़ कर रहे हैं। मेन क्लाइंट वही है, बिजनेस वही ला के दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि हर IT इंडस्ट्री कर रही है कि बाहर से प्रोजेक्ट्स उनके पास आते हैं और वो लोग काम करके देते हैं उसके। तो इस तरीके से एनिमेशन इंडस्ट्री में भी था। तो हुआ ये कि फॉरेन में स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक हुई जो कि वो हुई स्टोरी बोर्ड राइटरों की स्ट्राइक हुई। लास्ट 1.5 ईयर पहले स्ट्राइक हुई जो, और ये स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा लंबी चल गई। इस स्ट्राइक का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बहुत सारी इसके अंदर उनकी जो कि डिमांड हो सकती है, लेकिन मुझे जो ऊपर का अगर समझ में आता है तो मुझे ये समझ में आया कि उनकी जो स्ट्राइक होने का रीज़न ये था कि उनको ये था कि AI जो टेक्नोलॉजी में आ चुका है उसको आप इंट्रोड्यूस मत करो अपने इस प्रोजेक्ट में। मीन्स हम लोग जो भी मूवी शूट हो रही है आज, हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवीज़ है, कोई सी मूवी है, हर किसी में स्टोरी बोर्ड राइटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो स्टोरी बोर्ड का राइटर जो है सबसे बड़ा उनके साथ में प्रॉब्लम ये हुई AI के आने से, क्योंकि स्टोरी वहाँ पे जस्ट आप अपने 2-3 पॉइंट्स अगर डाल दोगे तो आप उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। तो स्टोरी बोर्ड राइटर ने सबसे पहले स्ट्राइक करी, और जो स्ट्राइक जो थी 1 ईयर ऑलमोस्ट चली, और इस स्ट्राइक के पीछे काफ़ी लोग पीछे से और भी उनको सपोर्ट मिला, कुछ लोग और भी आ गए। तो इस तरीके से इंडस्ट्री कोलैप्स होने लगी धीरे धीरे। तो हॉलीवुड बॉलीवुड के जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स में ब्रेक लगने लग गया। वहाँ
वहाँ इस तरीके से, क्योंकि स्टोरी बोर्ड राइटर ही चले गए हैं, तो एक तरफ बड़ी कंपनीज और प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ राइटर और उनके साथ में वहाँ के जो स्टार है, जो हॉलीवुड के स्टार है, जो मूवी के जो भी हीरो हीरोइंस है, वो भी इनको सपोर्ट करने लग गए। इनकी रोजी रोटी की बात हो गई है कि एआई इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो राइटर लोग क्या करेंगे। तो सेम तरीके से ये तो 1.5 ईयर पहले हुआ और उनकी बात किसी तरीके से मानी गई और आगे इसको मूव करके काम चालू हुआ। लेकिन अभी फिर से नई चीज़ आ गई है सामने कि अब वहाँ के जो कैमरामैन और लाइट्स और इस टाइप के जो लोग हैं, अब वो भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उनको भी अपनी डिमांड पूरी करवानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्री इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। तो इस वक्त लोगों को ज़रूरत है ऐसे किसी काम की जहाँ से उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके। और मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ इस चीज़ के लिए, शुक्रिया मानता हूँ जिस भी कि मुझे आज एक मेरे पास में एक करियर एटलीस्ट है, जो मैं बोल सकता हूँ हाँ मेरे पास में एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक मेरा करियर है, जहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो एक है जो, और डे ट्रेडिंग मेरा एक अलग सेटअप है जिस पे मैं काम करता हूँ। पूरी 2010 के ऑलमोस्ट 10 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी और 11 जो कि हम मेरी वाइफ को लेके मैं भोपाल से मुंबई चले जाता हूँ। मेरे पास जॉब हुआ करती थी जो, और मैं मुंबई में 2011 वहाँ पे हमने मुंबई में स्टार्ट किया रहना वहाँ पे साथ में। और उसी तरीके से मैंने बताया आपको, उसी टाइम हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ था स्टॉक मार्केट, जो कि मैंने अपनी वाइफ को कोशिश करा कि वो करे, इस पे करियर वो बनाए, और मेरा जो चल रहा है मैं वो काम कर रहा हूँ। तो लेकिन ये स्टार्टिंग के 2-3 साल में ही हम लोग की जॉब के इशू की वजह से हम लोग का मुंबई छूट गया था। जो 13 की बात, 11 में मैं बॉम्बे गया अपनी वाइफ के साथ, और 13 में मैं वहाँ से वापस, और 12-13 में मैं वापस इंदौर, और इंदौर से भोपाल आ चुका था 8-9 महीने के लिए। और उसी वक्त फिर वही टाइम था वहाँ पे जॉब का इशू हुए थे, वो रिसेशन पहला था उस वक्त, और हम लोग यहाँ पे आए। और फिर वही फैमिली और बच्चा वो सब प्रेगनेंसी होने के बाद वाइफ अपने घर चली जाती है, मैं फिर से स्ट्रगल करके एक बिज़नेस को छोड़ के वापस अगेन वहाँ जाता हूँ और अपनी लाइफ जो की है मेरी जर्नी वो कंटिन्यू करता हूँ इंडस्ट्री। तो शादी तो मेरी हुई है 10 में, और हम लोग वहाँ पे रहे, काफ़ी अच्छे से रहे और काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड करा साथ में। फाइनेंशियली हमारी काफ़ी सारे अप डाउन्स रहे, क्योंकि जॉब कभी भी कंसिस्टेंसी से जॉब नहीं रही, तो जिस वजह से हम लोग को बीच में बिजनेसों का ट्राई करना पड़ा। और जो बिज़नेस ट्राई करने की वजह से हुआ कि हमारे पैसों का काफ़ी लॉस हुआ। तो प्रॉब्लम्स इस तरीके से हमारी लाइफ में काफ़ी रहे हैं। तो फैमिली लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब हुई है सारी चीज़ों से। पूरे अगर हम बात करें लास्ट शादी के बाद से, अगर हम बात करें कि 2011 से लेके आज 2025 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ही 14 ईयर्स होते हैं। तो इस 14 ईयर्स में अगर फैमिली लाइफ जो है, फैमिली लाइफ तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, ठीक चला, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में फैमिली लाइफ भी ख़राब होने लग गई। क्यों? क्योंकि जॉब 2-3 बार जॉब को स्विच करना, जॉब नहीं होना, फाइनेंस के इश्यूज होना, और सबसे बड़ी चीज़ ट्रेडिंग का इन्वॉल्वमेंट होना। ट्रेडिंग क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी जिससे आप साइकोलॉजिकली आप कनेक्ट होना चालू होते हो। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है, जो कि मेरे साथ नहीं हो पाया था बैलेंस, और जिस वजह से मेरे को प्रॉब्लम होती थी। वाइफ के साथ भी मेरी नहीं बनने लगी, मुझे झगड़े होने लगे, गुस्सा, छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स हमारे बीच में इसलिए होने लग गई कि मैं कहीं ना कहीं शायद कुछ चीज़ की तरफ भाग रहा हूँ, कुछ चीज़ चाह रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रही है मुझे। इस वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम भी रहती थी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वजह से मैं भोपाल में हूँ कि वाइफ भी मेरे साथ में नहीं है, वो अपने घर में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रह के बच्चे का एटलीस्ट एजुकेशन जो है 1-2 साल ठीक से हो जाए, तब तक मेरा करियर थोड़ा सा सेटअप हो जाए कि सारी चीज़ें वापस से। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ अभी ट्रेडिंग, यहाँ से आने वाले कुछ ही मंथ में मैं काफ़ी अच्छा काम कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, जो टेंशन आता है उसको हैंडल करना, जो डिप्रेशन भी बोल सकते हो आप, आपके अंदर आता है, एंजाइटी जो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती है। तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है और अगर ये चीज़ों से अगर डिस्ट्रैक्ट होता है, और तो उसको डेफिनेटली अपनी फैमिली में जहाँ पे भी वो रह रहा है उस जगह पे प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम होगी ही, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम होगी, उसके घर वालों के साथ उसका नेचर में प्रॉब्लम होगी। जो भी बंदा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, घर वालों को यही पता है कि जॉब के इश्यूज़ है,
और मेट्रो सिटीज़ में अब इतना टाइम मैंने गुजारा है कि अब मैं सच बोलूँ तो मेट्रो सिटीज़ में जाके लाइफ रहने का अंदर से इच्छा भी नहीं है कि उतने पॉल्यूशन में अपन जाकर रहे, क्योंकि इतनी अच्छी सिटी है अपनी जहाँ पे अपन रहते हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एरिया है, इधर पे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अपनी हेल्थ अच्छी रहती है कंपेरेटिवली। अगर बॉम्बे में यही हेल्थ इश्यूज़ रहते थे हमेशा, वहाँ पे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अपना ट्रेडिंग जो करना है, जिसके लिए एक अपने को जो एक सेपरेशन चाहिए कह सकता हूँ। ट्रेडिंग करना है तो आपको सेपरेशन कह सकते हो, आपको सेपरेशन होने की बहुत ज़रूरत है लोगों से, क्योंकि ट्रेडिंग इंडिविजुअल ही बंदा कर सकता है और ये आप लोगों को डिस्कस करके ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये एक हर इंसान अपने माइंड से, और यहाँ पे आपको अपने आप से ही बात करने की ज़रूरत होती है। आप ट्रेड करो, ट्रेड करके हटो, और आपको हर दिन अपने अंदर खुद से ही बात करनी होती है, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर और मार्केट के साथ आपकी एक अच्छी बाउंडिंग बन पाती है ट्रेडिंग में। तो इस वजह से आपको इंडिविजुअल होना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है, अलोन होना पड़ता है। तो मैंने ये जगह, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। मेरा घर है और ऊपर से मम्मी पापा है, और यहाँ पे मुझे काफ़ी पीस मिल जाता है, शांति से मैं अपना काम कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है भोपाल बेटर है। अदर प्रोफेशन में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्स कर लिया और कोर्स की फ़ीस जमा कर दी, बाय आपने कि कोई 1 लाख रुपीज़ का आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कोर्स आपने 1 लाख रुपीज़ का किया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जाते हो और आप प्रैक्टिस करते हो, और आपकी फाइनली आपको एक टाइम के बाद आपकी जॉब लगती है और आपको जॉब से सैलरी आना चालू होती है। ये करियर की स्टार्टिंग होती है। आप एक कोर्स करते हो और आप जॉब करते हो, और आपको उसके बदले में पैसे, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का कोर्स किया, हो सकता है आपको 5,000 रुपये मंथली की जॉब मिल जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग एकदम इसका अपोजिट होता है। ट्रेडिंग में भी आप कोर्स करने जाते हो किसी के पास में, आप उसे भी 1 लाख रुपीज़ फीस देते हो और आप कोर्स करके आते हो। अब आप उम्मीद यही करते हो कि जिस तरीके से आपने जॉब में गए, आपको 5,000 रुपये तो मिलना चालू हो हर महीने, लेकिन यहाँ पे उल्टी चीज़ होती है कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग सीख के आते हो कहीं से, और जिस दिन आप पहला कदम अपने मार्केट में रखते हो तो आपको पैसा मिलना नहीं चालू होता है। यहाँ पे फिर आपकी दूसरी फीस जाना चालू होती है। तो एक फीस तो आपने दे दी अपने मास्टर को, दूसरी फीस आपको देनी है मार्केट को, और ये फीस मार्केट आपसे लेगा। इस फीस का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड कर सकता है इंडिविजुअल के हिसाब से, जिसके पास जितना पैसा, जो जितना देना चाहे, जितने कम में जो लर्निंग करना चाहे। तो लर्निंग की स्टार्टिंग एक्चुअल वो होती है जब वो खुद मार्केट के साथ 1 to 1 काम करना चालू करता है, और इसके लिए कम से कम कंसिस्टेंसी के साथ वो एटलीस्ट मिनिमम 3 years खड़ा रहे, तब जाके मार्केट के अप डाउन्स और मूवमेंट्स और सारी चीज़ों को वो कैच करना चालू कर पाएगा। तो 3 years तो उसको सीखने में, समझने में चले जाएगा। इस बीच में बहुत सारी फेस आएंगे उसके साथ में, जिससे उसे डील करना पड़ेगा। तो क्योंकि जब मनी इन्वॉल्व होती है आपके सामने, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हो। जब आप इमोशनली अटैच होते हो तो आपकी जब नुकसान होते हैं तब आप अंदर से टूटते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको हर दिन आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी इतना वास्ट है कि मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं है और ना कभी कोई होगा। तो मार्केट के इसीलिए मार्केट हर वक्त ये चीज़ बता देता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इंसान को ये मान के जो चलता है वहाँ पे वो काम अच्छा कर पाता है। अदरवाइज़ वो दूसरे प्रोफेशन की तरह नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं और मिनिमम लोग अर्निंग करते हैं। समझने का फ़र्क है, मेंटेलिटी का फ़र्क है। साइंस है, ट्रेडिंग सिर्फ साइंस है, मैथ्स है, इन चीज़ों का ही कैलकुलेशन ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में स्ट्रगल तो ज़रूर है, और सबके लिए स्ट्रगल है मुंबई में। बाहर से आए चाहे लोकल वहाँ के लोग हो, उनके लिए भी स्ट्रगल है। हर दिन ट्रेन में आना जाना इजी नहीं है वहाँ पे। मुंबई की लाइफ इजी नहीं है, ट्रैवलिंग टाइम, ये सब चीज़ें। तो जो क्रिएटिव फील्ड से लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए टफनेस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी के टाइम एक्चुअल में क्या है कि अभी ये टाइम चेंज हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम चेंज होने की वजह से जो है हमारे साथ में जॉब इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि टाइम चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो हर चीज़ में अपडेशन जो इतना फास्ट हो रहा है जितना शायद ह्यूमन माइंड जो है वो कैच नहीं, हर किसी का माइंड नहीं कैच कर सकता, जितना फास्ट ग्रो नहीं कर सकता, जिस वजह से लोग पिछड़ते जाते हैं। और इंडस्ट्री में उनको अगर कुछ भी एक थोड़ा बहुत अप डाउन आया किसी भी वजह से, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुई, तो ऐसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जॉब में। क्योंकि जो लोग वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं मोस्टली इंडस्ट्री में, जो लोग या तो थोड़ा सा मीन्स आप कह सकते हैं कि लोगों के साथ में कम्युनिकेशन अगर जिसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, वैसे लोग सब सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन केवल अगर जो क्रिएटिव बंदा है सिर्फ काम पे अपने फोकस करता है और काम से ही काम रखता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना। मुंबई नहीं, हर जगह पे ही।
यहाँ पे रनिंग करता हूँ मैं, और काफ़ी टाइम मैं यहाँ पे योगा भी करता हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ मैं। और ये सब चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती है, मेरी मुझे बैलेंस रखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है ये सारी चीज़ों की। खालीपन यहाँ पे, एक अकेलापन है, और यहाँ पे सेल्फ टॉक करने का एक काफ़ी अच्छा मीन्स प्रैक्टिस होती है। तो ऐसी जगह पे इसलिए मैं यहाँ पे आना पसंद करता हूँ, और मैं हर दिन यहाँ पे आया करता हूँ। मॉर्निंग में मैं यहाँ पे ही एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, और मेडिटेशन मेरा एवरीडे में जो है 1 आवर में मेडिटेशन को देता हूँ, जो कि एक मॉर्निंग में होता है और इवनिंग में होता है, और वो मैं घर पे ही जनरली करता हूँ। लास्ट 3 ईयर्स से अगर मैं ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, और प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से बेटर है कि थोड़ा मैं अपने करियर पे फोकस कर पाऊँ। मेरे साथ में मैं अकेला रह के काम करना चाहता हूँ इस वजह से। नहीं, फैमिली की ज़रूरत रहती है, लेकिन कुछ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल का टाइम है, तो ऐसे टाइम में इंसान को होता है, काफ़ी लोगों को फैमिली से दूर रहना पड़ता है। बहुत सारे रीज़न्स भी हो सकते हैं फैमिली से दूर रीज़न रहने के, और मेरे केस में सबसे बड़ा रीज़न मेरा फाइनेंस है, जिस वजह से मुझे दूर रहना पड़ रहा है। और एजुकेशन जो कि है, मेरे बच्चे की एजुकेशन ना डिस्टर्ब हो बार बार, इस वजह से मैंने वो जगह प्रीफर करी जहाँ पे अभी वो लोग है, इन लॉज के पास। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे का जो है करियर जो है वहाँ पे सेफ़ है, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी लाइफ जो है अनसेफ है। मैं जिस जगह पे हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो। जिस काम को करने की कोशिश कर, मैंने बोला ना, ये एक साइकोलॉजिकल खेल है। ट्रेडिंग एक सिर्फ ट्रेडिंग एक काम नहीं है, ये साइकोलॉजी इसके पीछे जुड़ी हुई है ट्रेडिंग में। तो साइकोलॉजी जिस जगह पे इन्वॉल्व होती है, उस जगह पे फिर समझो कि आप एक नहीं 2 हो गए वहाँ पे। मैं ये बोलता हूँ फिर तो, अगर साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है किसी चीज़ की, आप साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपकी खुद की एक साइकोलॉजी हो गई और एक सामने वाली की हो गई, जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो। तो फैमिली के साथ भी वही है कि फैमिली के साथ इमोशंस, इसलिए क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो मार्केट के साथ भी सेम चीज़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में काम करते करते, या जो भी कर रहा है और मैनेज करना है सारी चीज़ें, तो मार्केट में पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी किसी से रुपए लेके इस काम को चालू नहीं करना चाहिए। मार्केट पे आने के लिए इंडिविजुअल खुद के पास खुद की अर्निंग हो, उस पे ही मार्केट में इंसान को आके काम करना चाहिए। और मैं भी वही कर रहा हूँ। मैंने अपने खुद की अर्निंग्स जो थी मेरी, मैंने उसको ही लेके मार्केट में काम किया स्टार्टिंग से अभी तक, और जो भी ये खोया पाया, जो भी किया, वो सारी चीज़ें अपने ही पैसों से। तो वही मेरा सजेशन रहेगा। और मैंने जैसा हो जाता है कि अगर आप एक टाइम तक अगर आप एक बिज़नेस को समझ गए, ओवरऑल इस बिज़नेस को अगर आप समझ गए, क्योंकि समझ ही जाओगे अगर आप एक लंबे टाइम तक थोड़ा टिक जाते हो, तो आप समझ जाते हो ओवरऑल खेल क्या है, बिज़नेस क्या है, तो फिर आपको फाइनेंस मुझे लगता है इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है। एक कुछ टाइम की बस बात है, वो टाइम अगर फेज़ जो है आपका चला जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, तो हर चीज़ वैसे ही बीत जाती है। तो फाइनेंस ऐसा है कि अगर आप आपके पास में एक अमाउंट, ठीक ठाक सा अमाउंट है, और अगर आप ठीक ठाक से स्टॉक्स आपको ख़रीदना आ गए हैं, किस जगह पे ख़रीदना चाहिए, तो आपका फाइनेंस वहाँ से बैलेंस हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आपको फाइनेंशियली इश्यूज़ नहीं होंगे जिस वक्त आपके पास जॉब नहीं है। हर एक इंसान कर सकता है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आपको जब आप स्टॉक्स को ख़रीदते हो तो वहाँ पे आपको एकदम रेडी होके हमेशा उस चीज़ के पीछे ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आपकी इन्वेस्टमेंट जैसा है, जिसको आप 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल के हिसाब से आप प्रोफेशनली उसको रख के काम कर सकते हो। और एक आपकी वो पैसिव इनकम जनरेट हो गई, जो कि आपको जॉब से नहीं हो पा रही। तो ये आपको एक काफ़ी रिलैक्स देगी आपकी लाइफ में, लाइफस्टाइल में, कि आप स्टॉक्स, आप 6 स्टॉक्स को आप अच्छी जगह पे ख़रीद के रखो, और जब वो ऊपर आए तो उनको प्रॉफिट बुकिंग करो। तो ये आपकी ओवरऑल जो है वेल्थ को भी इंक्रीज़ करेगा, और आपकी जो भी और नीड है कि फाइनेंस अगर आपके पूरे नहीं हो रहे, तो यहाँ से आप कवर अप कर सकते हो। स्टॉक ट्रेडिंग सीखना और समझने के लिए जो है इसमें अगर आप डे ट्रेडिंग अगर आप करते हो, आप सीखते हो मार्केट को, तो मिनिमम मुझे लगता है कि एक इंसान को 3 से 5 साल का टाइम लगता है, टाइम फ्रेम, जहाँ पे इस ओवरऑल पूरे बिज़नेस को ये समझ सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग बस नहीं है यहाँ पे, ये पूरे एक बिज़नेस में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेडिंग एक अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, और इसके अंदर भी और काफ़ी कुछ आता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना, पहले तो आप समझोगे वो सारी चीज़ों को, क्योंकि आपको कोई भी सर या कोर्स ये सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा। तो सब चीज़ें जब आप एक बार समझ जाओगे, तो आपके बिहेवियर में क्या चीज़ जमती है, आपके बिहेवियर में क्या चीज़ें सूट होती है। तो मैंने वही कहा, ये साइकोलॉजी, इस वजह से आपके साथ कौन सी चीज़ सेट हो रही है, तो आप उस हिसाब से फिर अपना काम आप चॉइस करते हो, चूज़ करते हो, और फिर आप काम करते हो। फिर इन्वेस्टमेंट भी आता है जिसके अंदर ट्रेडिंग अलग एक पार्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है डे ट्रेडिंग होती है, एक दिन में ही आपको मीन्स सेम डे पे ही आपको, ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन पोजीशन अपनी कैरी करनी है, आप सेम डे आपका प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे होता है। और आपकी अगर स्ट्रैटेजी सेट हो गई है, आपको अगर समझ में आ गया है, तो आप सेम डे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी लेके निकल जाओ। और वो एक तरीके से ऐसा है कि डेली वेजेस जैसा है कि एक हम काम करने जाते हैं और हमारा दिन का जो भी हमारा जो चार्जेस हम जो भी समझते हैं कि हमें दिन में एटलीस्ट इतने रुपए मिलने चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप अपना एक इनकम फिक्स कर लेते हैं कि मुझे दिन का इतना रुपए चाहिए, और उसको परसेंटेज वाइज अगर मार्केट में जो मार्केट का मूवमेंट है उसके परसेंटेज के हिसाब से अपनी कैपिटल को रखते हुए आप अपने जो नीड है आप उस अमाउंट को फिक्स करते हो, तो आप मुझे लगता है कि उसको अचीव ईजिली कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि भाई दिन में मैं 2000 रुपये कमाऊँ, और दिन में अगर आपकी 2000 रुपये से आपकी नीड पूरी होती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे होता ये है कि मार्केट अगर आपको 2-3 साल 5 साल आपने कर लिया, जो कि अपने अपन ने पहले बात करी, तो अगर आपने ये कर लिया है तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जान जाओगे मार्केट का बिहेवियर है कि वो जो मूव लेता है, जो मूव होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जो 3 मिनट 1 मिनट 5 मिनट के अंदर जो मूवमेंट्स आते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि वहाँ पे 8% 5% जो है ऐसा बहुत जल्दी आपको उतना रुपए मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि दिन में 2000 रुपये चाहिए आपको, जो कि आप 20,000 रुपये का 10% होता है, तो 10% का मूवमेंट मार्केट में आपको बहुत आसानी से आपको 2 बार में आप कैच कर सकते हो। कभी कभी आप 1 बार में कैच कर सकते हो, नहीं तो 2 बार में आप 5-5% करके आप ले सकते हो। तो 20,000 की कैपिटल से आप 2000 रुपये जनरेट बहुत ईजिली कर सकते हो मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट में कैलकुलेटिव अगर काम करोगे, क्योंकि मार्केट है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई जुआ नहीं है कि आप बोलो कि एक रात में मुझे 20,000 है तो 20,000 के 2 लाख बन जाए, या 20 लाख हो जाए, या 10 साल में हो जाए। तो वो सब चीज़ें इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बहुत ट्रैक करते हुए काम करना पड़ेगा, तब जाके आप एक छोटे अमाउंट का एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो। वहाँ पे रिटर्न्स आपके बहुत अच्छे और बहुत फास्ट, मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको आसानी से मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल सकता है। अगर आप मार्केट के बिहेवियर को समझ गए हो तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। एक हो गया डे ट्रेडिंग अलग हो गया, और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट वाली पार्ट अलग हो गई, जिसके अंदर आप होल्ड करते हो अपनी पोजीशन को, जिसको आपको हर दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। विपासना मेडिटेशन है, मेडिटेशन सिखाया जाता है विपासना में। और विपासना जो है ये आज की नहीं है, विपासना बहुत पुरानी है, और ये जो है गौतम बुद्ध के द्वारा सिखाई हुई एक विद्या है, साधना है, और ये आज की नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। 2000 वर्ष पुरानी ये चीज़ें हैं, जो कि अलग बात है कि भारत में ये चीज़ें भारत से चली गई थी, मीन्स यहाँ से कह सकते हो आप ख़त्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी। जो बोली जाती है चीज़ें यहाँ पे लोग नहीं संभाल पाए। लेकिन एक दूसरा देश हुआ करता है जो कि ये बर्मा देश थे, जिनने इस चीज़ को एज इट इज़ जैसी थी, जैसा गौतम बुद्ध ने सिखाया उसको संभाल के रखा। और जैसी एक बात हुई थी कि ऐसा कुछ था कि इंडिया से वापस से ये चीज़ अगेन फिर से पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, और वही हुआ। और विपस्सना के थ्रू ये इंडिया से वापस से ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आज फिर से चल रहा है। काफ़ी सक्सेसफुल है विपस्सना, और काफ़ी सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और ये प्योर एक मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन ये आपके अंदर के जो विकार है, आपके जो अंदर के संस्कार है, जो आपकी गहराइयों में, आपकी हैबिट्स में, आपकी चित्त में दबे पड़े हैं जो सालों से, वो सारी चीज़ें भी आपकी जो है यहाँ से विपस्सना अगर आप करते हो प्रॉपर, तो वो सारी चीज़ों से भी आपको आराम मिलता है, आपके अंदर से निकल जाती सारी बुराइयाँ।
बाहर घूमना ही पसंद है। घूमना मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे शांति हो, मीन्स ज़्यादा क्राउड ना हो, ज़्यादा लोग ना हो। जैसे हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसी टाइप की ऐसी जगह हो तो ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह जाना मुझे और टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मैं मेडिटेशन करता हूँ वो मेडिटेशन थोड़ा सा अलग है, आप कह सकते हैं, हाँ अलग है। एक्चुअल में वो मेडिटेशन मैंने सीखा है वो विपासना जाके सीखा है। विपासना में कैसे पहुँचा, एक्चुअल में विपासना पहुँचने का ऐसा है कि मैं जब बॉम्बे में रह रहा था तो आज से ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले की बात है। तो बॉम्बे में एक विपासना है, बॉम्बे में भी, बॉम्बे में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह पे है, लेकिन बॉम्बे में भी एक जो है गोरेगांव में है विपासना। एक बहुत बड़ा वहाँ पे आप देखेंगे डोम बना हुआ है गोल्डन कलर का। वो तो हम लोग को आइडिया नहीं था वो क्या चीज़ है, हम घूमने गए थे, किसी और पर्पज़ से गए थे, लेकिन जब हमने देखा वहाँ पे तो हमें बहुत खूबसूरत लगी वो जगह। दूर से जब उसके पास में गए तो कुछ अलग सा लगा कि ये क्या अलग सी चीज़ है, हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, इतना बड़ा डोम और ये सब क्या होता है। तो पता करने की कोशिश करी, जब समझ आया कि विपासना करके कोई चीज़ होती है। विपासना एक है ऐसी कि जो आज से आप कह सकते हो 2000-2500 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा ये जो साधना या फिर आप जो भी कह सकते हैं ये ज्ञान का जो मार्ग है ये उनके द्वारा ही ढूंढा गया। और उनने काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ से को सिखा के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अपने दुखों से और कह सकते हैं अपनी परेशानियों से बाहर निकल पाए। और ये फिर उसके बाद इंडिया से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बर्मा जो कंट्री है वहाँ पे ये सारी चीज़ को संभाल के रखा गया। और आज अगेन आप देखेंगे तो वापस वो इंडिया से ही ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह फिर से ग्रो हुआ, फैला विपासना। और मेरे को जो बॉम्बे से पता लगा था, बॉम्बे हमेशा से करना चाहता था विपासना, बट कभी भी मौका नहीं मिला। लेकिन जब ये सब क्राइसिस आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए और फिर उसके बाद ट्रेडिंग में जो कंटिन्यूसली लॉस और ये सब चीज़ों की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था लाइफ में, तो और उसके बाद ये सब के चलते मैं भोपाल आ गया यहाँ पे। और भोपाल आने के बाद में यहाँ पे मुझे कहीं यहाँ पे इस गार्डन में ही घूमते घूमते एक मैडम मिली और उन मैडम ने को मैंने ऐसी बात करते हुए मैंने देखा कि वो कुछ कर रही हैं बैठ के, तो पता लगा कि उनने बताया विपासना के बारे में। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ कि यार विपासना तो मैं हमेशा से करना चाहता था। और फिर उन्होंने बताया कि भोपाल में विपासना है सेंटर है। तो जब मुझे ये मालूम पड़ा तो मैंने एकदम तुरंत ये चीज़ ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन किया और मैंने विपासना ज्वाइन किया। और मैंने 2 कोर्सेज़ विपासना के 10 डेज़ के 2 कोर्सेज़ मैंने कंप्लीट किए हैं और उसी को मैं फॉलो करता हूँ और वही मेडिटेशन को फॉलो करता हूँ। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हर किसी को, हर ह्यूमन बीइंग को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और मेरे हिसाब हर किसी को करना चाहिए। अगर हमें एक इंसान का जन्म मिला है इस धरती पे तो हम विपासना जैसी चीज़ ना करें तो मुझे लगता है कि अधूरा है जन्म, करना बहुत ज़रूरी है चीज़। नहीं, ज़रूर अगर आप कोई स्टूडेंट है जो भी है उसने अगर कुछ सोचा है कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता ये है कि जब आप ग्राउंड पे एक्चुअल में करने निकलते हो किसी भी चीज़ को, जो भी आपने सोचा हुआ है, सालों साल आपने किसी चीज़ का प्लान बनाया है या फिर आपने किसी कोर्स किया है, कोई स्टडी करी, लेकिन जब एक्चुअल में आप स्विम करना चालू करते हो, आप ग्राउंड पे जब उतरते हो तो तब आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आती है उसके अंदर, जो प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर, वो होती है रियल प्रॉब्लम्स। अब उस प्रॉब्लम के साथ में उस जगह पे खड़े रहना और अपनी चीज़ को कंटिन्यू, अपनी हिम्मत को रखना, तो ही जाके आप सर्वाइव कर सकते हो, तो ही जाके आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। मन में सोच लेना कि मैं कर लूँगा, 2, 4, 6 दिन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से आप किसी भी काम को अगर करोगे तो ही वो पूरा होगा। अदरवाइज़ उस काम में डिफ़िकल्टीज़ की वजह से लोग छोड़ के बीच में भाग जाते हैं और वो एंड हो जाता है। तो नए बच्चे, जो भी नई जनरेशन है एनिमेशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट तो कमाने के लिए बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन वो फ़ीस की रिकवरी आप एनिमेशन इंडस्ट्री में जाइए, आपको जॉब मिलने के लिए स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम है और जॉब मिल जाएगी तो आपको पता लगेगा कि सैलरी आ रही है, सैलरी मिल रही है, 1 महीना सैलरी मिल रही, 2 महीना सैलरी मिल रही, तीसरे महीने से सैलरी मिलना बंद हो गई। कोई भी इश्यूज़ मतलब रहते ही है कि यार सैलरी नहीं दे पा रही है कंपनी, तो ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स होती। तो आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समझना, पहले से समझ के चलना पड़ेगा। या फिर आपको अगर ऐसा कुछ किसी भी कंपनी के बारे में थोड़ा सा भी डाउट आए माइंड में कि यार ये सैलरी देने में नाटक कर रहे हैं 1-2 महीने 3 महीने के बाद, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और उसी जगह पर आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी कंपनी में आप बैठे हुए हैं जिस जगह पे आपको सैलरी और ये सब चीज़ें, क्योंकि हम काम करने क्यों जा रहे हैं, हम अपना घर छोड़ के, अपनी सिटी छोड़ के हम हर जगह जा रहे हैं फाइनेंशियल नीड अपनी पूरी करने के लिए। अगर वही आपको कंपनी अगर पूरी नहीं कर पा रही तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंपनी में आपको रुकना चाहिए।
पिछले जो अगर आप लास्ट 15 इयर्स की या 20 इयर्स की बात करें तो काफ़ी ग्रो किया इंडस्ट्री ने। काफ़ी सारी कंपनीज़ हमारे यहाँ पे इंडिया में आई और सर्वाइव भी कर रही हैं कंपनीज़। लेकिन ये सब होने के बाद भी आज भी अगर हम देखें तो एक भी ऐसी कंपनी नहीं है, पिछले 20 साल से एनिमेशन इंडस्ट्री है इंडिया में, लेकिन एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिस कंपनी को आप कंपेयर कर सको किसी IT कंपनी के साथ में। आप कह सकते हो हाँ एनिमेशन को आप बोल सकते हो कि हाँ ये बंदा एनिमेशन करता है, ये बंदा IT इंडस्ट्री से है, और दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो यार IT और एनिमेशन, मतलब कि दोनों ही एक IT से रिलेटेड चीज़ें हो गई और कंप्यूटर ग्राफिक्स से सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि यार IT इंडस्ट्री में जो है मतलब कि एक वैल्यू है, जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू है, उसकी मीन्स जो भी उसके फाइनेंशियल नीड्स और काफ़ी सारे मीन्स जो है कंपनी की तरफ से है बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन एनिमेशन इंडस्ट्री में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिले और जहाँ पे आप कह सकते हो कि यार ठीक है अब मैं इस कंपनी में, इस बड़ी कंपनी में आ गया हूँ तो अब मेरे को 10 साल 12 साल कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इन्फोसिस या विप्रो, इस TCS ऐसी कंपनीज में लोग होते हैं, लेकिन एनिमेशन इंडस्ट्री में एक भी ऐसी कंपनी आज तक नहीं बनी है जिसको हम कंपेयर कर सके कि यार ये TCS जैसी हो गई या विप्रो हो गई या इन्फोसिस हो गई, या फिर 20 साल हो चुका है क्योंकि इंडस्ट्री को, लेकिन आज भी कोई कंपनी ऐसी भी नहीं है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ को मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉय सेफ अपने आप को फील करे, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का क्राइसिस हमेशा ही रहता है। काफ़ी बार कंपनीज डूब जाती हैं और कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि फॉरेन से सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक हो गई तो यहाँ पे इश्यूज़ हो गए, यहाँ पे लोगों को मीन्स फायर कर दिया गया। हम लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर सीख के एनिमेशन में अभी हर जगह मीन्स काफ़ी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में हर एक डिपार्टमेंट के काम होते हैं, तो आप एक सॉफ्टवेयर सीखोगे, 2 सॉफ्टवेयर सीखोगे और फिर जाके आप काम करना चालू करोगे, आपको पता लगेगा 2, 4, 6 दिन के बाद में, 6 महीने के बाद में ही आप देखेंगे तो नया कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो जाता है। 6 महीना मैंने तो बहुत लंबा टाइम बोल दिया, बहुत जल्दी, मतलब कि 3-3 महीने में या तो नए सॉफ्टवेयर अभी इंप्लीमेंट हो रहे हैं और उसके अंदर जो फिर काम करना, तो इतना फास्ट ग्रो करना एक ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हर कोई नहीं कर पाता इस चीज़ को। AI की वजह से जो मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज़ है कि इतने सारे जॉब कट डाउन हो गए हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है। तो इंडस्ट्री तो है, इंडस्ट्री आगे भी ग्रो करती रहेगी, लेकिन चेंजेस यहाँ पे ओवरनाइट कभी भी चेंजेस हो जाएंगे किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजी में, तो हमेशा हम लोग को बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम लोग तब तक किसी भी काम में किसी भी फील्ड में तब तक हम लोग फेलियर और अनसक्सेस नहीं कह सकते किसी को जब तक उस काम को आप पूरी तरीके से क्लोज डाउन ना कर दो और छोड़ के उससे पीछे ना हट जाओ, तब तक आप उस चीज़ में फेलियर नहीं ठहरा सकते सामने वाले को, जो भी व्यक्ति है किसी भी काम में। मुझे ऐसा कोई बोलने वाला तो नहीं मिला कि यार मैंने क्यों छोड़ दिया ये सब चीज़ें, एनिमेशन इंडस्ट्री छोड़ के मैं ये सब काम में क्यों लगाऊं। हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में रह सकती है, बहुत सारे लोगों के, कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ वो एकदम सही है। और अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, आपके अंदर से अगर ऐसा फीलिंग है आपको लेके कि यार मैं पीछे नहीं हटूँगा किसी भी हाल में, तो यार डेफिनेटली मुझे लगता है कि सक्सेस तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगी, खाली टाइम की बात है। तो टाइम पेशेंसफुली आपको टाइम के साथ में आपको स्ट्रांगली खड़े रहना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मार्केट है बहुत इजी, मार्केट टफ नहीं है, मार्केट है बहुत इजी, लेकिन हम लोग का माइंड इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग ने उसको टफ बना के रखा। हर किसी की बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल हर किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब मार्केट के मूवमेंट्स को जब ट्रैक करना चालू करते हैं, तो होता है कि 1-2 बार अगर हमने ट्रैक कर लिया तो हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो एक काफ़ी हाई हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अब तो हम मार्केट सीख गए, तो हम मार्केट को हर एक मूवमेंट पे हमें ऐसा लगता है कि हम इसे पकड़ पा रहे हैं, हर जगह पे हम इस पे, तो वो हम क्या करते हैं, अपना माइंड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं उसके अंदर कि वो जो ईजी चीज़ थी उसके अंदर से वो ईजी होने की वजह वो इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं स्लोली, कि फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में फिर हम लोग उसके अंदर फेलियर और फिर डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने मार्केट को एक टाइम मीन्स एक स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, लाइक आपने 2 साल 3 साल अगर मार्केट के मूवमेंट्स को अगर आपने बारीकी से अगर ऑब्जर्व किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट कोई भी व्यक्ति हो, फिर उसके लिए 3 साल के बाद में डिफ़िकल्टीज़ नहीं रह जाती, फिर वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है उसके लिए काम करना।
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो लॉसेस नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में लॉसेस तो हमेशा होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, कोई इंसान नहीं है जिसने मार्केट में काम किया हो और वो लॉस नहीं करता, भले वो कितना बड़ा भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, लेकिन लॉस तो हो गई। बात यह है यहाँ पे कैलकुलेशन की। तो ये कैलकुलेशन आप एक बार जब 2-3 साल मार्केट को ओवरऑल जब देख लेते हो, उसके मूवमेंट को समझ लेते हो, तो आपको समझ में आता है कैलकुलेशन। तो फिर आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए जो कैलकुलेशन के साथ में अगर आप काम करते हो, साइकोलॉजी को समझते हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली फिर आपका पैसे बनते हैं, आप सक्सेस करते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ तो हर काम में आती है, डिफ़िकल्टीज़ तो आएगी ही, और डिफ़िकल्टी के बिना जिधर डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी तो मुझे लगता नहीं कि वो काम फिर करने जैसा है या करना चाहिए। क्योंकि मुश्किल काम करोगे तो ही जाके आपको जो है एक मीन्स लोग देखेंगे, लोग पूछेंगे, लोग इंस्पायर होंगे आपसे, क्योंकि मुश्किल चीज़ों को ही आप क्रैक करोगे तब जाके कोई बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम तो सारे ही अच्छे हैं किसी भी काम में, क्योंकि हर काम में मुश्किलें तो आती हैं। मुश्किलों की बात बस ये है कि आपको खड़े रहना होता है। अगर कोई शॉप की बात करें, अगर आप शॉप भी, कोई होटल भी अगर हम चालू करते हैं तो हम लोग बहुत शुरू में तो हम लोग के अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत जोश होता है, और वो सारी चीज़ों के साथ में हम काम चालू तो कर लेते हैं। और हम लोग क्या होता है, मिडिल क्लास होने की वजह से हम लोग का कैलकुलेशन में हम लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। कि बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता है कि उसको मंथली इनकम जनरेट करनी, कभी भी बिजनेसमैन को ही मंथली कैलकुलेशन पे नहीं चलते हैं। सारे बिजनेसमैन जो है वो ईयरली इस हिसाब से उनका कैलकुलेशन होता है। तो जो फाइनेंस है आपको, लेकिन हम लोग क्या होता है, हमने अगर एक शॉप ओपन करी तो हमें लगता है कि 3-4-6 महीने का पैसा तो हमारे हाथ में है, तो 6 महीने तक हम लोग सर्वाइव कर लेंगे इस तरीके से, और हम उस काम को चालू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता है ये कि 6 महीना तो सिर्फ आपका ऐसे ही निकल जाएगा। 6 महीने में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में। 6 महीने के बाद उसके अंदर काम दिखना चालू होगा, जब कस्टमर आपके रेगुलर होना चालू होंगे। तो एटलीस्ट आपके पास अगर 1 साल तक का अगर फंड नहीं है, 1 साल के बाद तो आपको इनकम आना चालू होगी। वो इनकम भी ऐसा नहीं कि आप सोचो कि 40,000 और 50,000 अपनी सैलरी से आप कंपेयर करो। हाँ, इनकम होना चालू होगी, हो सकता है आपके जितने खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो सारे निकल जाए आपके। लेकिन आपको स्टार्टिंग में होता ये कि हम लोग 6 महीने के पहले ही हम लोग के पैसे ख़त्म होने लगते हैं, और हम लोग कोई भी चीज़ में हार मान के उस चीज़ को बंद कर देते। मीन्स जब उसका चलने का टाइम चालू हुआ तभी हम लोग पीछे हट जाते। ऐसा मेरे साथ हुआ है। काम जो भी करना है कंसिस्टेंसी से, मुझे ये समझ में आया कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, अगर किसी चीज़ को अचीव करना है। मेरे को आज ये चीज़ समझ में आती है, तो मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ जिस काम को मैं कर रहा हूँ। मैं बीच में 2013 में ऑलमोस्ट जो है मैं फिर से भोपाल आ गया था, और भोपाल आया था उस वक्त क्योंकि उस टाइम भी जॉब रिसेशन का इशू था। और मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे एक काम यहाँ पे भी चालू किया, एक बिज़नेस चालू किया। तो बात वही है कि हम लोग भरोसा, पहली बात तो बहुत जल्दी हम लोग ऐसा लगता है कि यार ये हमारा, हम पहली बार अगर बिज़नेस करने उतरे, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं बिज़नेस करने फर्स्ट टाइम उतरा 2013 में। अपने लिए बिज़नेस करना मतलब अपने को नहीं पता था, लेकिन अंदर से एक रहता है कॉन्फिडेंस कि नहीं यार बिज़नेस मतलब एक बड़ा वर्ड लगता है बिज़नेस, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। तो वही मैंने जो बताया, कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन में रॉन्ग हो जाता है कि फाइनेंस में हम लोग रॉन्ग हो जाते हैं कैलकुलेट करने में। वही सारी चीज़ें हुई। मैंने बिज़नेस तो किया, ये था बिज़नेस जो था बॉम्बे में। एक मेरा कलीग हुआ करता था एनिमेशन इंडस्ट्री का, हम लोग के पास जॉब नहीं थी, तो उसने वहाँ पे कुछ लेडीज़ सैंडल्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से करवा के अपना ब्रांडिंग मीन्स अपना ब्रांड उसके अंदर लगा के उसने बेचना चालू किया कि यार मुझे इन्वॉल्व करके कि तू इसकी फ्रेंचाइजी ले ले और काम कर ले। तो मैंने तो भरोसा कर लिया कि कलीग है, दोस्त है, लेकिन बात ऐसी होती नहीं है। लाइफ एक्चुअल में ऐसी है नहीं। इतना पैसे जिस जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं उस जगह पे बिलीव इतना आसानी से करना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। बहुत बार धोखे खाने पड़ते हैं आपको। तो वहाँ पे भी मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ कि उसने मुझे सामान तो दिया, मैंने जितना पैसा दिया उसने मुझसे डबल कीमत उस चीज़ की ली, और जब मैं बेचने के लिए उस चीज़ को गया तो वो क्वालिटी एकदम ना के बहुत बेकार क्वालिटी की चीज़ थी, और जिसके पास भी मैंने वो सामान दिया उनसे मुझे पैसों की रिकवरी नहीं हुई। तो काफ़ी पूरा नुकसान मुझे झेलना पड़ा। ये करीब 6-8 महीने का सफ़र था भोपाल में, और फाइनली मैंने इसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कुछ 3-4 लाख रुपए मैंने इसके अंदर डाले थे,
और वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गए वो पैसे, आप कह सकते हो। और इसमें वो बंदा जो था वो तो साइड हट गया अपना काम करके, और उसके बाद मैं फाइनली डिप्रेस होने के बाद में मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पे ही छोड़ के और मैं फिर तब तक वापस से दूसरी जॉब के लिए, मतलब थोड़ा सा इंडस्ट्री सही हुई थी, दूसरी कंपनीज ओपन हुई और मैंने फिर वापस से बॉम्बे जाके मैंने 2014 में मैंने फिर से एनिमेशन कंपनी में काम करना चालू किया। 2018 के करीब जो है मैंने फिर यूट्यूब में एक चैनल बनाया और वहाँ पे भी मैंने 2 साल काम किया। और मैं ऑफिस से आने के बाद में घर पे 2 घंटे 3 घंटे जो है रात में बैठ के काम करता था। वीडियोस बनाया करते थे हम, छोटे बच्चे के किड्स के वीडियोस हुआ करते थे। और वो करने के बाद में लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे भी हम लोग को अनसक्सेसफुल होना पड़ा, क्योंकि मोनेटाइजेशन जो जहाँ से हम लोग को फंड रेज होगा तब तक ऐड नहीं आएंगी, जब तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, तो वो नहीं हुआ। जो होटल का काम था वहाँ पे होटल में जो है मेरा जो फ्रेंड हुआ करता था, एक्चुअल में उसका पहले एक स्टूडियो था, छोटा सा आप कह सकते हो, रेंट का एरिया था और बहुत बड़ा एरिया नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ 7-8 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, जहाँ पे कंप्यूटर पे काम करे करते थे लोग। और ग्राफिक्स का काम होता था, वही फ़ोटोशॉप, एडिटिंग, ये सब काम थे उनके पास में। और ये काम वो करने के वहाँ पे काम चलते चलते अब वहाँ पे इस बंदे का काम नहीं चल रहा था, तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि यार वो काम बंद करेगा। और वो काम बंद करा, उसने मशीन सारे अपने हटाए वहाँ से। और वो एरिया जो था काफ़ी बड़ा, मतलब बड़ा मीन्स वहाँ का रेंट तो ज़्यादा ही था, 17,000 रेंट हुआ करता था। अब उस रेंट को अगर हम सोचें कि यार एक छोटा सा होटल खोल लेंगे जहाँ पे चाय बेचेंगे या फिर आप वड़ा पाव बेच लो या ये सब चीज़ें बेच लो, और वो 17,000 रुपये का रेंट कवर करना और साथ में जो लेबर आपके रहेंगे, जो भी कारीगर रहेंगे, उनका पैसा मीन्स उनकी जो सैलरी है वो पे करना, तो फिर उसके बाद में आपको अपने लिए बचाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक स्टार्टिंग जिसने स्टार्टिंग करी है ऐसे बिजनेस में, तो हम लोग की वो स्टार्टिंग थी। ये बंदा भी नया था, इसको भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं ये सब काम का, लेकिन उसके कहने पे मैं साथ में खड़ा हो गया और हमने फिर वहाँ पे काम चालू करा। जो था इडली, डोसा, ये सब चीज़ें बनाया करते थे, एक कारीगर उसने रखा हुआ था, और साथ में चाय बनाया करते थे। वही हुआ कि 4 महीने जब वो काम चलने लगा तो 4 महीने से हम पैसों से हारने लग गए, हमारे पास में बैक सपोर्ट नहीं था। वही रेंट 17,000 का रेंट, लोगों की सैलरी देने के बाद में कुछ नहीं जेब में बचता, जेब से ही पैसा कंटिन्यूसली 4 महीने 5 महीने तक जाने के बाद में फाइनली मैंने वहाँ से निकलना पसंद किया और मैंने बोला कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा साथ में, और मैं अलग हट गया। और फिर स्लोली वो क्लोज डाउन हुआ। तो ये दूसरा काम था। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे फाइनेंस के चक्कर में यहाँ पे भी मैं पैसों से मेरा नुकसान हुआ काफ़ी। अभी भोपाल में रहते हुए मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है, और आज भी जैसे मैं कुछ जो लोग मेरे जो सुपरवाइज़र जो हुआ करते थे, वो लोगों से अगर आज भी मैं एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ और जॉब के लिए बात करता हूँ, तो आज भी हालत जो है ठीक नहीं हुई, और अभी भी कहीं ना कहीं कंपनीज़ के अंदर लिस्ट तैयार हो रही है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी उनमें से भी कॉस्ट कटिंग करनी अभी उनको है। तो ये सब सिचुएशन मेरे साथ में बनी हुई है अभी भी। मॉर्निंग मेरा उठने का जो शेड्यूल है वो है 4:30 का। मैं मॉर्निंग में 4:30 को उठता हूँ, और 4:30 को उठने के बाद में कुछ 45 मिनट्स लगता है मुझे मैं ब्रश होने के फ्रेश होने में। वो होने के बाद में मैं डायरेक्ट मेडिटेशन के लिए बैठ जाता हूँ, जो कि विपासना मैंने बात करी। तो 1 आवर का मेरा मेडिटेशन होता है मॉर्निंग में। और होने के बाद में मैं जो भी है सुबह थोड़े बहुत फ्रूट्स खाता हूँ, और मैं फिर सुबह मॉर्निंग 7 बजे मैं इस गार्डन में आ जाता हूँ। इस गार्डन में मैं वर्कआउट करता हूँ कुछ 1.5 घंटे का, और 8:30 बजे तक मैं घर पे, और फिर फिर मशीन चालू किया अपना, जो भी दिन रहेगा ट्रेडिंग का, उस हिसाब से प्लानिंग करके काम चालू करते हैं। तो इस तरीके से दिनचर्या है मेरी। और शाम को फिर अगेन मैं इस गार्डन में आ जाता हूँ, और रात में फिर से मेडिटेशन के लिए मैं 1 आवर बैठता हूँ, कुछ 8 बजे के करीब, 8 से 8:30 से 9 बजे, या फिर 8:30 से 9:30 मैं मेडिटेशन करता हूँ रात में। फिर 8:30 बजे मैं यहाँ से मॉर्निंग में वापस घर के लिए जाता हूँ, और 8:30 पौने 9 बजे मैं ऑलमोस्ट अपने सिस्टम पे जाके बैठता हूँ सिस्टम पे, और पौने 9 से लेके 9:15 आधा घंटा मिलता है। आधे घंटे के बाद में मार्केट चालू होता है, तो आधा घंटा जो है अपना जो स्टडी करनी है मार्केट को लेके, जो भी अपनी मीन्स सेम डे की जो भी अपनी प्लानिंग है सेम डे को लेके, कि इस तरीके से हम करेंगे, जो भी प्लान अपने होते हैं और उस प्लानिंग के हिसाब से अपन चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बनाते हो। तो वही होता है, मैं आधे घंटे पहले रेडी हो जाता हूँ, अपनी तैयारी करता हूँ, और फिर मैं मार्केट 9:15 बजे चालू
होने के बाद मैं 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट मैं मशीन पे रहता हूँ। मेरा काम 12:30 बजे तक जो भी है ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं मशीन से हट जाता हूँ। फिर सेकंड हाफ में मुझे लगता है मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट अगर देखना है, अगर आज का दिन जो प्रॉफिट लेना था या जो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मैं वापस से बैठता हूँ सेकंड हाफ में क्लोजिंग के पहले। अदरवाइज़ मैं फर्स्ट हाफ में मेरा कंप्लीट हो जाता है 12:30, उसके बाद मैं मार्केट पे ध्यान नहीं देता। और उसके बाद मेरा फिर जो भी है घर में खाना खाना, ये सब चीज़ें करने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लिया, शाम को अगेन इस गार्डन में आ गए। तो इस तरीके से लाइफ अभी चल रही है। ट्रेडिंग में अभी फ़िलहाल मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सरवाइव कर सकूँ। और मेरी फैमिली अभी तो साथ में नहीं है, अभी वो लोग ससुराल उनका जो है वहाँ पे रह रहे, बच्चा भी मेरा उधर ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ईयर है 2024 एंड दिसंबर तक जो है मेरे जो है मैं जो जिस काम को कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उससे मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाएगी। और मैं जो अचीव करना चाहता हूँ, मैं एटलीस्ट एक लेवल पे पहुँच जाऊँगा, तो मैं ईज़िली सर्वाइव कर सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ में। तो ये सब चीज़ें होपफुली मैं तो उम्मीद करता हूँ ऐसा सब हो जाएगा, आने वाले टाइम में अच्छा हो जाएगा। इस वजह से मैं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अब सीरियस नहीं हूँ कि यार मुझे जॉब करनी है और इंडस्ट्री में वापस जाना है। तो मैंने जस्ट लाइटली लेता हूँ, और लाइफ जैसी भी है बहुत सुकून भरी है, बहुत अच्छी है। अगर मेडिटेशन ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती है तो बहुत शांति होती है आपके अंदर। तो मुझे भी वैसा ही फील होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ईजी लाइफ को अब मैं ले रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।